बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो जनाब आज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ मैंने नया गुलाब का पौधा मंगवाया था। तो उसमें आज पहला हमारे घर में आने के बाद गुलाब का फूल हुआ है। आप इसे देखिए कितना खूबसूरत है माशाल्लाह। और मुझे गुलाब के पौधे इतना ज़्यादा पसंद है ना। फूलों के सारे पौधे मुझे अच्छे लगते हैं, चाहे वो कोई से भी हों, लेकिन गुलाब की जो खुशबू है ना, ये जब से खिला है ना, तो इस एरिया में बहुत ज़्यादा खुशबू हो रही है। तो जनाब आज मैं आपको आपसे शेयर करने वाली हूँ। मैं बच्चों के लिए बना रही थी तिल की टिक्कियाँ। टिक्की क्या बोलते हैं? किचक बोलते हैं, टिक्की बोलते हैं। तो जनाब वो मैं बना रही थी, तो मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ शेयर भी कर लूँ। तो मैं यहाँ पे तिल को भून रही थी, और हमारा जो तिल है वो भुना चुका है। तो अब मैं अमूमन लोगों को तो पता ही होता है ये किस तरह से बनता है। तो घर की जो टिक्की होती है वो बहुत ही मज़ेदार होती है। और ख़ासकर जो तिल की जो टिक्की होती है ना, ये बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। तो मैंने यहाँ पे तिल को हल्का सा रोस्ट कर लिया है। उसके बाद मैंने यहाँ पे गुड़ डाल के उसमें थोड़ा सा पानी ऐड किया है, और इसको मेल्ट होने के लिए मैं अब छोड़ दूँगी। तो अब ये जब तक मेल्ट होगा तब तक मैं वेट करूँगी। तो जनाब ये टिक्की जो होती है या क्या कहते हैं, गचक बोलते हैं, और हम लोग बचपन में तो कुछ और ही कह रहे होते थे इसको। खैर ये बहुत ही फ़ायदेमंद होती है। ख़ासकर तिल की जो होती है ना, ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है बच्चों के लिए। और ख़ासकर उन बच्चों के लिए जिनको बिस्तर पे यूरिन पास हो जाता है, छोटे बच्चों को उनके मसानों का मसला होता है, मसाने कमज़ोर होते हैं, तो उनके लिए तिल बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो ये इस तरह से जो है ना मैं बना के रख देती हूँ, तो बच्चे बहुत ज़्यादा शौक़ से खाते हैं और घूम-घूम के खाते हैं। तो इस तरह से उनके लिए ये सर्दियों में तो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, गर्म होता है। तो काफ़ी फ़ायदा होता है। और जो गुड़ वाले होते हैं ना, चीनी के भी बनते हैं, लेकिन जो गुड़ वाले होते हैं वो ज़्यादा फ़ायदा मंद होते हैं। तो मैं यहाँ पे मैंने एक तसला ले लिया है, और उसको मैंने ग्रीस कर लिया अच्छे से घी से, ताकि जो हमारी जो गच्चक है वो अच्छे से तैयार हो जाए। तो इस तरह से बना के मैं रख देती हूँ बच्चों के लिए। तो बच्चे सामने मैं इसको जार में डाल के बंद कर देती हूँ, एयर टाइट जार में। तो बच्चे जो है ना घूम-घूम के उनको जब नज़र पड़ती है वो खाते रहते हैं। तो इस तरह से मुझे बोलना नहीं पड़ता। और बाहर की जो होती है वो चीनी की बनी हुई होती है, तो वो इतना ज़्यादा फ़ायदेमंद नहीं होती है। आपको पता है चीनी को इतना ज़्यादा सेहत के लिए अच्छा भी नहीं होता, लेकिन गुड़ फ़ायदेमंद है। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो गुड़ है वो मेल्ट हो गया है, और मैंने जो अपना ग्रीस किया था तसला, उसमें मैंने थोड़ी सी यही तिल को मैंने थोड़ा सा छिड़क दिया था। और बाकी जो तिल है थोड़ा सा मैंने वहाँ पे छिड़का है, और बाकी जो हमारा जो तिल है वो मैंने गुड़ में ऐड कर दिया है। अब मैं इसको पकाऊंगी, कम से कम इतना पकाऊंगी कि ये हमारा जो पतीली की जो पेंदी है ना उसको छोड़ने लग जाए। तो थोड़ा सा इसको मुझे पकाना है। और मैं यहाँ पे 2 चम्मच जो है छोटी चमची के मैं घी के ऐड कर रही हूँ, ताकि जो उसमें जो शाइन है ना, और बहुत ही ज़बरदस्त हो जाती है, बहुत ज़बरदस्त लगता है देखने में। और ये देखिए कितना ज़बरदस्त अभी से लग रहा है देखने में। और जब ये बन के तैयार हुआ था ना, इतने मज़े का हुआ है, इतने मज़े का हुआ है कि बच्चे घूम-घूम के खा रहे हैं। और मैं ख़ुद मुझे भी बहुत ज़्यादा ये पसंद है। तो जब हम लोग छोटे-छोटे से होते थे, स्कूल में पढ़ते थे, तो ये हमारे स्कूल के बाहर लेकर आता था, मुझे आज भी याद है। और मैं मैं जाती थी, मैं लाज़मी ये लेती थी, मुझे बहुत अच्छे लगते थे। तो पहले तो ये ना गुड़ के भी आम मिल जाते थे, अब गुड़ के इतने नहीं मिलते, अब चीनी वाले ज़्यादा बाहर मिल रहे होते हैं। तो इस तरह से जो है मूँगफली या दूसरे भी ड्राई फ्रूट्स के भी बन सकते हैं। तो मैं ज़्यादातर तिल के बनाती हूँ, क्योंकि तिल वाले जो हैं बच्चे मेरे बहुत ज़्यादा शौक़ से खाते हैं, और मुझे भी बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो मैं इसको थोड़ा-सा पका रही हूँ, ताकि ये थोड़ा-सा अभी इसमें थोड़ा-सा गाढ़ापन आ जाए, थोड़ा-सा ये छोड़ने लग जाए। तो मैं इसको फिर तसले में डाल दूँगी। और सर्दियों की सौगात है, अब तो सर्दियाँ एंड पे जा रही हैं, लेकिन बच्चों को तो अच्छा लगता है ना, बच्चे शौक़ से खाते हैं। तो कोई मसला नहीं है, कोई इशू नहीं है, आप सर्दी हो गर्मी हो आप बना के रख दें। तो ये मैंने इसमें डाल दिया है। और इसकी जो देखें इस तरह से गाढ़ी हो गई है ये। और मैं अच्छे से इसको साफ़ करके डाल दूँगी तसले में। और ये बिल्कुल रेडी है। अब जो है
शक्ल तो बहुत प्यारी लग रही है और माशाल्लाह से शक्ल जितनी प्यारी है ना, खाने में भी ये इतनी ज़बरदस्त हुई थी। ये देखिए, ये अभी से छोड़ने लग गई है और मैं इसको अब थोड़ा-सा ठंडा होने दूँगी। थोड़ा-सा ठंडा हो जाए तो फिर मैं इसको कट कर दूँगी, क्योंकि अगर ये बहुत ज़्यादा ठंडा हो गया ना तो फिर ये कटता नहीं है जल्दी। और ये देखिए, ये थोड़ी-सी हार्ड होनी शुरू हो गई। मेरी छोटी-सी छुरी बेचारी वो बर्दाश्त नहीं कर पा रही, तो फिर मैंने बाद में जो बड़ी छुरी लेकर के फिर मैंने उसे कट की थी, क्योंकि ये छुरी बहुत ही नाज़ुक सी है और इसे कट नहीं पा रही थी। तो मैं इस तरह से इसको मैं चौकोर शेप में मैंने काट लिया और आप इसको मुख्तलिफ़ शेप भी दे सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। और अब ये थोड़ा-सा और ठंडा हो जाए फिर मैं इसको अलग करूँगी और ये बिल्कुल रेडी है खाने के लिए। बहुत ही यमी, बहुत ही मज़ेदार। ये देखिए कितना ज़बरदस्त ये तैयार हुआ है और क्रिस्पी भी बहुत मज़े का हुआ था ये। और ये देखिए, ये मैंने सारे अलग कर लिए हैं। ये देखिए कितना ज़बरदस्त और कितना शाइनी, और मैं इसको तोड़ के आपको दिखाती हूँ। बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी हुआ है ये देखिए, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है। एक होता है बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है ना, तो फिर वो चिबाया नहीं जाता। तो जनाब, ये थी मेरी रेसिपी कह लें, कुछ भी कह लें, जो मैंने आपके साथ शेयर की। उम्मीद है आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। प्लीज़ सब्सक्राइब किया करें और सपोर्ट किया करें, मुझे आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। तो मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम किसी अच्छे से दूसरे से रेसिपी के साथ। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। खुश रहें और दूसरों को खुश रखें। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।